Assalamu alaikum. Welcome back to my channel Biosphere. I am Sidra Said. Today we will discuss on the topic which is biological levels of organizations के लिविंग ऑर्गेनिज्म किन स्टेप से गुजरकर किन लेवल से गुजरकर ऑर्गेनाइज होता है। प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने 8th लेवल को डिस्क्राइब किया था विच वाज ऑर्गेनिजम्स एंड नाउ आई विल डिस्क्राइब द 9th बियोलॉजिकल लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच इज पॉपुलेशंस। लेट्स गो स्टार्ट आवर लेक्चर। पॉपुलेशंस को डिस्क्राइब करने से पहले हमें स्पीशीज़ को डिस्क्राइब करना है कि स्पीशीज़ क्या होती हैं। स्पीशीज़ आर ग्रुप ऑफ सेम काइंड ऑर्गेनिजम्स विच कैन फ्रीली इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, यानी सेम किस्म के ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप होते हैं जो आज़ादाना तौर पर इंटरब्रीड कर सकते हैं और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनसे मज़ीद आगे नस्ल बढ़ाई जा सके उसे हम लोग फर्टाइल ऑफस्प्रिंग कहते हैं। अब हम लोग डिस्क्राइब करते हैं पॉपुलेशंस को। पॉपुलेशन इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम स्पीशीज लिविंग इन द सेम प्लेस एट द सेम टाइम, यानी कि पॉपुलेशन एक ही स्पीशीज के ऑर्गेनिजम्स का ऐसा ग्रुप होता है जो एक टाइम पर एक जगह पर रहते हैं, वो पॉपुलेशंस के अंदर इंक्लूड होते हैं। पॉपुलेशंस जैसे कि एग्जांपल के तौर पर न्यूयॉर्क के पीपल को अगर हम लोग देख लें, न्यूयॉर्क के एक सिटी के अंदर रहने वाले लोगों को हम लोग उस न्यूयॉर्क की पॉपुलेशन में इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में जैसा कि कॉलोनी ऑफ आंट्स दिखाए गए, यानी आंट्स की कॉलोनी, यानी आंट्स एक ही स्पीशीज के ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप हैं जो एक ही जगह पर रह रहे हैं एट द सेम टाइम, यानी लिविंग इन अ गार्डन इज आल्सो अ पॉपुलेशन। ये सब आपस में मिलकर एक पॉपुलेशन बना रहे होते हैं। इस तरह अ स्कूल फिश इन द पैसिफिक ओशन इज आल्सो कंसीडर्ड अ पॉपुलेशन, यानी फिशेज का वो ग्रुप एक ही स्पीशीज से बिलोंग करती हैं, आपस में मिलकर एक जगह पर एक ही वक्त में एक पॉपुलेशन बना रही हैं। Now we will describe the population dynamics. Population dynamics refers to how populations of a species change over the time, यानी कि जो स्पीशीज़ की पॉपुलेशंस होती हैं वो कैसे वक्त के साथ साथ तब्दील होती रहते हैं, उसे हम लोग पॉपुलेशन डायनामिक्स कहते हैं। यानी कि एक पॉपुलेशंस के अंदर आने वाले उतार चढ़ाव को हम लोग पॉपुलेशन डायनामिक्स कहते हैं। पॉपुलेशन डायनामिक्स इन्फ्लुएंस होता है पॉपुलेशन के ग्रोथ रेट से, यानी पॉपुलेशन के साइज से, विच इज़ द रेट एट विच द पॉपुलेशन साइज चेंज पर इंडिविजुअल इन द पॉपुलेशन, कि एक इंडिविजुअल जो पॉपुलेशन के अंदर एंटर हो रहा है या पॉपुलेशन को लीव करके जा रहा है उससे पॉपुलेशन का साइज चेंज होता है। इस पॉपुलेशन के यानी कि ग्रोथ रेट के ऊपर ये चीज़ असरअंदाज हो रही होती है। ग्रोथ रेट को हम लोग डिफरेंट वे से डिटरमाइन कर सकते हैं, जैसे कि बर्थ हो गई, डेथ रेट हो गया, इमिग्रेशन हो गई और माइग्रेशन रेट इन द पॉपुलेशन। इस स्लाइड में जैसे कि शो किया गया बर्थ रेट, डेथ रेट, इमिग्रेशन एंड एमिग्रेशन। पहले हम लोग देखते हैं कि बर्थ रेट। बर्थ का मतलब होता है कि न्यू ऑर्गेनिजम्स का बॉर्न होना, किसी भी पॉपुलेशन के अंदर न्यू इंडिविजुअल्स का पैदा होना, उसका बर्थ रेट कहलाता है। और जो डेथ रेट का मतलब होता है कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, किसी भी इंडिविजुअल्स का पॉपुलेशंस को लीव करना, यानी कि उसकी डेथ हो जाना, उसे हम लोग पॉपुलेशन का डेथ रेट कहते हैं। और इमिग्रेशन, आई वाला इमिग्रेशन मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स का पॉपुलेशन के अंदर एंटर होना, बाहर से पॉपुलेशन के अंदर एंटर होना इंडिविजुअल्स का, उसे हम लोग पॉपुलेशन का इमिग्रेशन रेट कहते हैं। और इमिग्रेशन रेट, ई इमिग्रेशन यानी ई वाला, इसका मतलब होता है कि इंडिविजुअल्स का पॉपुलेशन को छोड़ कर जाना, पॉपुलेशन को लीव करना, इसे हम लोग इमिग्रेशन के बर्थ रेट। और जो इमिग्रेशन होता है ये पॉपुलेशन के साइज को इंक्रीज करते हैं, यानी कि इससे इंडिविजुअल्स पॉपुलेशन के अंदर एंटर होते हैं। और डेथ रेट और एमिग्रेशन से पॉपुलेशन का साइज डिक्रीज होता है, यानी कि इससे जो इंडिविजुअल्स होते हैं पॉपुलेशन के, वो पॉपुलेशन को लीव करते हैं, यानी पॉपुलेशन को छोड़ कर जाते हैं। इनको हम लोग पॉपुलेशन डायनामिक्स कहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं नेक्स्ट लेवल को डिस्क्राइब करूंगी। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।